कुछ वर्ड आपने जरूर देखे होंगे, कुछ शब्द आपने जरूर देखे होंगे। जैसे आपने एक शब्द देखा होगा बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट, ऐसा ही एक वर्ड आपने देखा होगा एडी अर्थात एनो डोमिनी। कुछ और वर्ड भी आपने देखे होंगे, जैसे एक शब्द आपने सुना होगा 17th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, और कुछ ऐसे वर्ड सुने होंगे 70s, 80s, 90s। कई बार क्या होता है कि हम इन शब्दों को बोल देते हैं, पढ़ देते हैं, पर हमें ये समझ में नहीं आते। जरा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना कि आखिर इनका मतलब क्या होता है, आखिर इनका मीनिंग क्या होता है। देखो, आप कुछ इस तरीके से मानो कि ये हमारी जो इतिहास है वो इस तरह का एक पूरा का पूरा टाइमलाइन है और हम इसी टाइमलाइन में जी रहे हैं। ठीक है, हम इसी टाइमलाइन में जी रहे हैं। अभी हम कहां पर हैं? तो आप कहोगे कि सर अभी हम 2026 में हैं, 2026 में हैं, मतलब हम एक किनारे पर हैं, हम इस तरह से जी रहे हैं। पर मुझे बताइए, एक बात सोच करके बताइए, क्या हमारी अर्थ को सिर्फ 2026 साल ही हुए हैं? क्या हमारी अर्थ को सिर्फ 2026 ईयर भी हुए हैं? जवाब है नहीं। हमारी पृथ्वी 4.5 अरब साल पहले बनी थी। जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर अगो में बनी थी। 4.5 बिलियन ईयर अगो, लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था। तो ये जीरो एक रेफरेंस पॉइंट हमने माना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक समय आया और इस वर्ड को हमने जीरो नाम दे दिया। इस वर्ड को हमने क्या नाम दे दिया? जीरो। ये ईसा मसीह के बाद का समय है, ये जीसस क्राइस्ट के बाद का समय है। तो यहाँ हमने एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया जीरो, और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते चले गए, यहाँ से हम आगे बढ़ते चले गए। जैसे यहाँ से 500 आया, फिर यहाँ से 1000 आया, यहाँ 2000 आया, इस तरीके से। तो जीरो के बाद का जितना भी टाइम है उन सब के पीछे हमेशा हम एडी लगाते हैं। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। और इससे पहले का जितना भी समय है, जैसे यहाँ भी 500 रहा होगा, यहाँ पर भी दोस्तों 1000 रहा होगा, 1000 रहा होगा, और यहाँ पर भी ऐसे ही 2000 रहा होगा, 2000 रहा होगा। तो इससे पहले का जितना भी टाइम है इसे हम बीसी के नाम से जानते हैं, अर्थात बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंदी में आपने एक शब्द सुना होगा कि इसे हम ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं, और हिंदी में इसी को हम ईसवी के नाम से जानते हैं। अब मामला ये गड़बड़ हो गया कि ये जो शब्द इस्तेमाल हो रहे थे एडी और बीसी, ये एक धर्म से जुड़े हुए शब्द है, ये क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए वर्ड है। तो बाद के हिस्टोरियंस ने कहा कि नहीं यार, हमें इसको सेक्युलर बनाना चाहिए, हमें इसे धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहिए। तो उन्होंने एक और शब्द इंट्रोड्यूस किया, एक वर्ड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, सीई। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। और इसी तरीके से यहाँ एक और वर्ड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बीसीई, जिसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा। तो अब जो नई किताबें आ रही है ना, कभी अगर आप हिस्ट्री की नई बुक्स को पढ़ोगे तो उसमें बीसी और एडी की जगह सीई और बीसीई जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हमें तो सर अपने काम की बात निकालनी है। जैसे आपने एक बात सुनी होगी, कई बार एक घटना का जिक्र होता है कि सर भारत में एक व्यक्ति आया था और उस व्यक्ति का नाम था सिकंदर। तो आपने हमेशा देखा होगा कि सिकंदर भारत में 326 ईसा पूर्व आया था, 326 बीसी के आसपास सिकंदर इंडिया में आया था। यह भी नाम आपने सुना होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 500 बीसी के आसपास हुआ था, बुद्धिज्म इंडिया में 500 बीसी के आसपास आया था। ये वर्ड आपने सुने होंगे। और ऐसे ही आपने एक और डेट सुनी होगी कि सर भारत पे पहला सफल अरबी जो आक्रमण हुआ था, फर्स्ट सक्सेसफुल अरेबिक अटैक जो हुआ था, वो 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पर पहला सक्सेसफुल मुस्लिम अरेबिक इन्वेजन किया था 712 में, 712 एडी में। तो इसको निकालते कैसे? तो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जैसे ये डेट है 300 कर देते हैं इसको। तो बहुत आसान तरीका होता है कि पहले तो आपको 2026 यहां तक आना पड़ेगा। तो सर हम 2026 तक आ गए, वैसे एक साल कम होता है पर उतना मुश्किल नहीं बनाते हैं। फिर इसके बाद आपको आगे बढ़ के यहां तक आना पड़ेगा, 326 तक आना पड़ेगा। तब जाकर के आप बता पाएंगे कि सर ये जो घटना है ये लगभग 2352 साल पुरानी घटना है। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि आपसे किसी ने कहा, मान लीजिए किसी ने आपसे कहा 700 बीसी, तो कुछ नहीं करना है, पहले आप यहां तक आ जाओ, जीरो तक। हाँ सर हम आ गए, और फिर इसमें 700 को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा कि सर ये 2726 साल पुरानी घटना की बात हो रही है। ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो जब भी हम बीसी का इस्तेमाल करेंगे और जब भी हम एडी का यूज करेंगे, पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम गुप्त काल तक नहीं पहुंच जाते, अधिकांश जो आपको समय मिलने वाला है वो बीसी में ही मिलने वाला है। वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है कि वैदिक पीरियड की जो शुरुआत है वो लगभग 1500 बीसी में हुई, 1500 बीसी में। तो आज से कितने साल पहले? तो चलो अभी इसको हम 2000 मान लेते हैं रेफरेंस के लिए। तो आज से लगभग 3500 साल पहले, आज से लगभग 3500 साल पहले वैदिक काल था, क्योंकि 2000 ये हो गया, 1500 ये जोड़ दिया, लगभग 3500 ईयर अगो वैदिक पीरियड रहा होगा। एडी में मामला सिंपल है, किसी ने आपसे कहा 780, तो अभी 2026 को रेफरेंस के लिए हम 2000 मान लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, यहां से यहां तक पहुंचना है तो चीजों को घटा दीजिए, चीजों को माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1300। इस 1300 साल पहले की बात हो रही है। अगर कोई भी आपसे कहता है 800 एडी, तो आप 2000 में से 800 को घटा दीजिए, मतलब सर 1200 साल पहले की बात हो रही है। कोई कह रहा है 1500 एडी, तो आप 2000 में से 1500 को घटा दीजिए तो 500 मिलेगा, मतलब 500 साल पहले की बात हो रही है। समवन इज टॉकिंग अबाउट द टाइम पीरियड 500 ईयर अगो। तो इस तरीके से आपको ये टाइमलाइन के बारे में पता होना चाहिए, एडी और बीसी के बारे में पता होना चाहिए। बहुत ही बेसिक चीज है, बट यू शुड नो कि आखिर इनका अर्थ क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है। तो एडी का मतलब एनो डोमिनी है, और इसी को अब हम सीई या कॉमन एरा के नाम से भी जानते हैं। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट है, और इसी को हम बीसीई अर्थात बिफोर द कॉमन एरा के नाम से भी जानते हैं। अब इन शब्दों का प्रयोग होने लगा है। अब ऐसा ही एक वर्ड आता है कि सर सेंचुरी का मतलब क्या होता है। जैसे आपने अक्सर ये सुना होगा कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन दी 21st सेंचुरी। और हिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, 19th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, इन बातों का बहुत यूज होने वाला है। तो अगर कोई आपसे कहता है 17वीं सदी, 17th सेंचुरी, तो इसका मतलब यह है कि वो 1601 से लेकर के 1700 के बीच की बात कर रहा है। अगर कोई भी आपसे कह रहा है 21st सेंचुरी, हम क्या कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, वी आर लिविंग इन दी 21st सेंचुरी, मतलब हमारी जो 21st सेंचुरी है इसकी शुरुआत 2001 में हुई है दोस्तों। और ये कहां तक जाएगा? ये सर 2100 तक जाएगा। ये कहां तक जाएगा? ये 2100 तक जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये शुरुआत मानी जाती है, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी। तो इन शब्दों का प्रयोग हम बार बार करेंगे, इन वर्ड्स का यूज हम बार बार करेंगे। ऐसे ही एक वर्ड और आपने सुना होगा 70s, 90s, अगस्त या नोटीज। इन शब्दों का मतलब, जैसे किसी ने कहा 70s, आजकल ये बड़ा चलता है कि भाई 70s के गाने अच्छे लगते हैं, 80s के गाने अच्छे लगते हैं। तो 70s का मतलब है 1970 से लेकर के 1979, 90s का मतलब है 1990 से लेकर के 1999। तो ये छोटे छोटे वर्ड हैं, इनको याद रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। एग्जाम में तो बट नेचुरल सी बातें नहीं पूछे जाते, पर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि जब ऐसे वर्ड आगे हम हिस्ट्री में यूज करेंगे तो आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग हो कि सेंचुरी अर्थात सदी या शताब्दी का मतलब क्या होता है, और एसी बीसी और एडी का मतलब क्या होता है, ये भी क्लियर होना चाहिए। चलिए।